जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म जो लगने थे वो 6 तारीख से इन्होंने अनाउंस किया था और 12 बजे से बिल्कुल लिंक खुल चुकी है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करूँगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको जेके स्कॉलरशिप सर्च कर लेना है। जो ही आप जेके स्कॉलरशिप सर्च करोगे तो जो पहली साइट होगी जे स्कॉलरशिप या AICTE JK स्कॉलरशिप GOV, तो इस पे आप जा सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ पोर्टल दिखेगा। तो इस पोर्टल में आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो एक सा एक इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस में मेथोडोलॉजी एक मतलब चीज़ होती है। इसमें पूरी तरीके से स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट में ये एडवर्टाइज किया जाता है, पेपर कटिंग होती है, उसमें पूरी तरीके से बताया जाता है कि स्कॉलरशिप किस तरीके से रहने वाली है। थर्ड थिंग जो इसमें होता है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है वो 6 सितंबर से रही है, स्टार्ट हुई है 12 बजे से, यानी कि अभी अभी मतलब स्टार्ट हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करोगे तो आप मेन साइट पे इनके पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे JK PM ट्रिपल एस यहाँ पर सिलेक्टेड है, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको 21-22 जब सिलेक्ट करोगे तो आप वहीं पर वापस पहुँच जाओगे। तो ये आपका मेथोडोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है जो चीज़ें आपको वहाँ पर दिख रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, सबमिटेड एप्लीकेशन के बारे में लिखा गया है, सब चीज़ें इसमें क्लियर होती है। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिखा दूंगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। एक एक चीज़ मेरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, आपकी स्कॉलरशिप भले आपके मार्क्स 500 में से 500 क्यों ना हो, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सबसे पहले आप ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हो 12th रजिस्ट्रेशन 2021 एंड 22, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे और आपके सामने एक मतलब पॉपअप खुल के आ जाएगा, एक विंडो ऊपर खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भर सकते हो, फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं लगता, खुद से भर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप अपना नेम डालोगे, जैसे कि मतलब आप यहाँ पर नेम डालोगे, उसके बाद आपको वही नेम यहाँ पर डालना है जो नेम आपका सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पे मैच करता हो। देखो ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि आधार कार्ड पे अगर आपकी कोई भी करेक्शन है पहले वो ठीक करवा लो, उसके बाद फॉर्म भर दो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले आधार कार्ड और अपना जो सर्टिफिकेट इस पर नेम जो है वो सेम होना चाहिए, तब जाके ये वही नेम यहाँ पर डाल दो। दूसरी चीज़, यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिए, उसके बाद मदर का नाम डाल दीजिए, अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। तो जो ही आप अपना आधार नंबर डाल दोगे तो यहाँ पर आपको 12th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर देखो 2019-20 में किसी भी सेशन में, चाहे वो रेगुलर, प्राइवेट, बायएनुअल, एनुअल, जितनी भी चीज़ें होती है, अगर 2019-20 में किसी ने पास किया है 12th क्लास का एग्जामिनेशन तो वो एलिजिबल है। अब अगर बात करेंगे 2020-21 में जिसने भी ये पास किया है 12th क्लास एग्जामिनेशन, रिजल्ट 20-21 के बीच में आया है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के भरना चाहिए। यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, चाहे आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो या जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पर, आपका 12th जम्मू एंड कश्मीर के अंडर होना चाहिए। मतलब आपका जो 12th होगा वो उसका स्कूल जो आपका स्कूलिंग जो आपने की होगी वो आपने जम्मू एंड कश्मीर के मतलब स्टेट में ही की होनी चाहिए। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट भी अगर हो आप हो तो आपने बाहर कहीं से पढ़ा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर आपको फैमिली इनकम सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपकी इनकम 8 लाख तक फैमिली इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो, या अगर आपकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम रहती है तो उस केस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। तो
आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनी होगी वो 8 लाख के बीच में ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि आप डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के रहने वाले हो तो यस कर लो, अगर नो हुआ तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस टाइप करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका साल भर चले, जिसमें कोई नंबर ऐसा देता है कि जो दूसरे के नाम पर सिम होती है तो बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सिम बंद हो जाती है किसी भी कारण से, क्योंकि ये आपका 4 साल 3 साल का कोर्स के दौरान भी काम आने वाला है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन आईडी वगैरह। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नंबर वही दीजिएगा जो आपका लाइफ टाइम नंबर होगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी वही दीजिएगा बेटा जिसका आपको पासवर्ड याद हो और जो आपकी लाइफ टाइम ईमेल आईडी है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले बना लीजिएगा, किसी फ्रेंड की हेल्प से अपनी ईमेल आईडी बना लीजिएगा। ईमेल आईडी बनाने के बाद वही ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उसका पासवर्ड सब कुछ, मतलब एक सिक्योर ईमेल आईडी बनाना, उसका सारे कैंडिडेचर्स आप लिख के रखो किसी भी कॉपी पे, किसी भी पेन पे, किसी भी कॉपी पे। तो वो चीज़ यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फर्दर कम्युनिकेशन के काम आ जाती है, यहीं से सारा कुछ आपका खेल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो कोई भी पासवर्ड आप मतलब सेट कर सकते हो, जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे उस तरीके से, लेकिन उसमें आप पर लोअर डिजिट का भी ख्याल रखना है। यानी कि आप देखो किस तरीके से पासवर्ड सेट करना, अपना नाम जो होगा स्टूडेंट का उसका पहला डिजिट कैपिटल डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, फिर @ डाल दीजिए, अगले कोई से भी 3 डिजिट डाल दो, चाहे अपने मोबाइल नंबर के डाल दो, 1 2 3 डाल दो, या कुछ भी डाल दो, दिस विल बी कन्वीनियंट टू यू। तो इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। देखो सबसे पहले अपना नाम जो आपका होगा उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल डाल दो, बाकी स्मॉल डाल देना, फिर उसके बाद @ या स्टार कोई सा भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। उसके बाद 3 डिजिट डाल दीजिए, जो आपके फेवरेट 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 1 डिजिट हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा, उसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक कर लोगे। देखो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर आपको 12th रोल नंबर जहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे बच्चे कि प्रीफिक्स कोड क्या लगाना है। देखो ऐड प्रीफिक्स कोड बिफोर योर 12th रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो उसके पीछे एक प्रीफिक्स कोड लगता है। अब बेटा आप ये प्रीफिक्स कोड कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बार बैक जाना है। जो ही आप इस साइट पे वापस पहुंच जाओगे, एक बार बैक जाओगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रीफिक्स कोड मिलते हैं। तो ये एक बार हम देख लेते हैं मेथोडोलॉजी पे क्लिक करके। तो इसमें आपका प्रीफिक्स कोड दिए रहते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा इसमें प्रीफिक्स कोड अगर आपको मिलते हैं। अभी उन्होंने प्रीफिक्स कोड वाली फाइल शायद अपलोड नहीं की है, तो लेट मी चेक इन दिस फॉर्मेट आल्सो। तो यहाँ पर मेथोडोलॉजी, तो इन्होंने अभी तक यहाँ पर शायद नहीं किया है। तो यहाँ पर फैसिलिटेशन एंड कम सेंटर इंटरनेट सेंटर रजिस्ट्रेशन, तो इन्होंने यहाँ पर अभी तक वो चीज़ नहीं दिया है जो चीज़ इनको देना था कि वो प्रीफिक्स कोड। तब तक आप वेट कर लीजिए जब तक इस पर आ जाता है प्रीफिक्स कोड। तो प्रीफिक्स कोड जो ही आ जाते हैं उसके बाद आप अपने रोल नंबर के सामने प्रीफिक्स कोड डाल दीजिएगा और आपका पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग इसके बारे में बता दी है। आई होप कि यू मे बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट द थिंग्स। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर मेथोडोलॉजी दिखा रहा है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर 6th सेमेस्टर, ये इस तरीके से, तो यही से आपका यहाँ पर एक और लिखेगा प्रीफिक्स कोड के नाम से, तो वहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड कर लो। वहाँ पर अपना देखो किस तरीके से देखना पड़ता है, उसमें आपको अपना पासिंग ईयर देखना है, कौन से ईयर में आप पास हुए, किस बैच में पास हुए। ये खाली जेके बोस कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज CBSE कैंडिडेट्स के लिए प्रीफिक्स कोड नहीं लगता है। प्रीफिक्स कोड डाल दो
तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। इन केस अगर लेट शो होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर आप मतलब फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो गई, यहाँ पर आपको वापस आना है इस पेज पे। जो आपने ईमेल आईडी सेट की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर देना है, जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद ये कैप्शन कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद देखो, मतलब मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल नहीं दिखा सकता ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो यहाँ पर आप किसी भी कैंडिडेट मतलब लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10th का ये हो गया, मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और इसके अलावा जो जो चीज़ आपको ज़रूरी होगा वो वहाँ पर सबमिट कर दीजिए, अपना फ़ोटोग्राफ सबमिट कर लीजिए, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको जो जो स्टेप्स करने होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।